नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है डेनिस वोरा और आज मैं आपको स्टैमरिंग में कुछ ऐसी वीडियो बनाऊंगा जो स्टैमरिंग में कुछ आपको काम में आ सकेगी। ठीक है, आपको कुछ हेल्प करेगी। तो मैंने अपने कल के वीडियो में बताया था कि मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। मैं सूरत से निकल कर मैं हूँ आनंद पे हूँ। आनंद पीढ़ी पीडी आयुर्वेदिक कॉलेज है, कॉलेज हॉस्पिटल ऐसा मिक्स में है। तो वहाँ पे मैं हूँ और मैं अपने पापा के साथ हूँ। पापा को अभी ओपीडी के अंदर उसके कुछ उसका रिपोर्ट निकाला और फिर उसको एडमिट करने का बोला गया। तो हम एडमिट हो चुके हैं, जनरल वार्ड में है। और आप सभी लोग दुआ करिए, प्रार्थना करिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए उस तरीके से। ठीक है। और स्टैमरिंग में कुछ बात करना चाहता हूँ। तो स्टैमरिंग में मैं मेरे साथ मैं अपनी बुक है लाया हुआ हूँ। वो मैं आपको स्टोरी टेलिंग में से मैं आपको समझाऊँगा। फिर मैं आपको मेरे टंग ट्विस्टर भी है, कुछ वर्ड्स भी है। फिर हम जो काउंटिंग करते हैं वो भी मैं आपको साथ शेयर करूँगा वीडियो। और मुझे नहीं पता कि कब तक मैं रहूँगा। और कुछ व्लॉगिंग टाइप तो पहली एक्सरसाइज मैं कर लेता हूँ, वो है ब्रीथिंग वाली। ठीक है। तो ब्रीथिंग में हम सबको मैंने आपको बताया हुआ है कि ब्रीथिंग करने में आपको अपने बॉडी को और अपने माइंड को रिलैक्स करना है। ठीक है, काम करना है। मैं ये निकाल देता हूँ। मेरे को थंब में थोड़ा सा कुछ देर से दिक्कत है, तो मैंने हार्ड पड़ी बजरंग लेप लगाया था। थोड़ा सा पेन हो रहा है, ज़्यादा तो कुछ सीरियस बात तो है नहीं। तो पहले मैं कर लेता हूँ ब्रीथिंग एक्सरसाइज। ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए काफ़ी है इतना। और मैं आपको इधर में ब्लॉगिंग टाइप में आपको वीडियो बनाता शायद आपको नज़र आ सकता हूँ। और स्टैमरिंग में कुछ एक्टिविटी की बात कर दूँ तो मैं अभी फ़िलहाल टंग्स, लिप्स और जो कि एक्सरसाइज में फ़िलहाल नहीं करने वाला हूँ। मैं शायद मैं अपने तरीके से भी कर लूँ और मैं शायद मैं उसका वीडियो भी बना लूँ। ठीक है। तो अभी मैं शिफ्ट करता हूँ काउंटिंग पर। ठीक है। मुझे वो भी ब्रीथिंग के साथ मैंने ब्रीथिंग कर ली, तो मुझे अभी स्लो काउंटिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी जो स्पीड थी बोलने में, वो फिर से जो नॉर्मल वाली जो स्पीड थी, जो मैं फास्ट बोलता था, वो मैं फिर से आ चुकी है। तो उसको मैंने कंट्रोल करने के लिए हम स्लो काउंटिंग की एक्सरसाइज करेंगे। 200, 199, 198, 197, 196, 195,
194, 193, 192, 191, 190, 189, 188, 187, 186, 185, 184, 183, 182, 181, 180, 179, 178, 177, 176, 175। तो ये मेरे हो गई कुछ वो वाली एक्सरसाइज, ठीक है, ब्रीथिंग वाली एक्सरसाइज। फिर ब्रीथिंग के बाद मुझे अभी टंग ट्विस्टर के वैसा कुछ नहीं करना है। मैं आपको डायरेक्ट ले जाता हूँ मैं अपने पापा के साथ कुछ व्लॉगिंग करें, और स्टैमरिंग में हम उसको किस तरीके से इस एक्टिविटी को लगे कि हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। हम हर एक चीज़ जो हमारे आसपास होगी उसको हम डिस्क्राइब करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, मेरे हाथ में पावर बैंक है, तो पावर बैंक को मैं निकाल लेता हूँ। चलो निकाल लिया। तो अभी आप पीछे देख रहे हैं, पीछे से मैंने लिफ्ट से एंट्री ले ली है, और ये होगा हमारा एंट्री पॉइंट। अभी आप देख रहे हैं पूरे रोड में है हम। तो अभी मैं जहाँ पे हूँ वो है जनरल वार्ड में है। जनरल वार्ड में मैं आपको शायद कुछ कैमरा रोटेट तो कर सकूँगा, शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं उधर क्या सभी पेशेंट अभी मैंने शायद किसी को अच्छा लगे, किसी को ना लगे अच्छा, तो ठीक है। और मैं कुछ इस तरीके से कुछ करके आपको बैकग्राउंड बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स भी है, कुछ पेशेंट भी है, देखो पूरे डॉक्टर है, काफ़ी सारे पेशेंट हैं। यहाँ पे एक भाई लैपटॉप पे भी काम कर रहे हैं। ये मेरे पापा बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, काफ़ी सारे दर्दी सोए हुए हैं। और खाने की बात की जाए तो खाने में अभी हमने जो पेशेंट्स के लिए डिश फ्री है, और फिर पेशेंट को जिस हिसाब से मतलब कि पेशेंट को कोई शुगर वाला हो पेशेंट तो उसको बिना शुगर वाला खाना, फिर किसी दर्दी को सिर्फ बॉयल वाला, सिर्फ बॉयल करके ही खाना दिया गया है। तो पेशेंट वाइज सबका अलग अलग खाना देते हैं। फिर जो रिलेटिव्स होते हैं पेशेंट के रिलेटिव को 25 रुपीज़ लगता है पर डिश के, 25 रुपीज़ पर डिश के। और उसमें अभी जो मैंने डिश लिया था तो उसमें आलू की सब्ज़ी थी, 4 रोटियाँ थी ठीक ठाक छोटी वाली, और फिर दाल थी मूंग की दाल, और फिर थे चावल भी थे, भात कहते हैं हम उसको। तो हमने मग भात करके खाया। आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कई सारे बेड है। यदि वार्ड में जिस तरीके से ज़रूरत पड़ती है तो बेड ले जाकर तैयार करके देते हैं, ठीक है। और आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं तो कई सारे दर्दी है जो जो भी दर्दी होते हैं उन सबके कपड़े सूख रहे हैं। और मैं जहाँ पे पीडी हॉस्पिटल इस तरीके से कुछ नाम है,
और मैंने खास पॉइंट इस वीडियो में जिक्र नहीं किया है, वो है टॉयलेट वाला सीन। टॉयलेट मैंने अभी देखा, बहुत ही मुझे तो मैं शायद आपको वीडियो में देखा हूँ तो शायद आपको बहुत ही बुरा लगेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ टॉयलेट वाला, ठीक है, क्योंकि बहुत ही बुरा हाल था। क्योंकि मैंने देखा क्योंकि अस्पताल में है, और फिर टॉयलेट के कुछ दरवाजे भी टूटे हुए हैं, तो फिर ये सब कुछ है, काफ़ी बुरा हाल। और फिर मैं आपको कुछ स्टोरी टेलिंग करके सुनाता हूँ, रेत की मछली, ठीक है। चलो, मैं ज़्यादा वो नहीं, मैं शायद 3 या 5 मिनट तक ही फीडिंग करूँगा, ठीक है। और हमें ध्यान रखना है बिल्कुल स्लो तरीके से। कोई और समय होता तो लौटने पर अपनी फूल बगिया की जो हालत थी उसे देखकर मैं रो पड़ती। कितने ही अच्छे अच्छे पौधे मुरझा गए थे, पत्तियों पर धूल जमी हुई थी, और न जाने कितनी तरह की फालतू झाड़ियाँ बेतरतीबी वो क्या मतलब होता है, बेतरतीबी से उग आई थी। सच कहूँ तो मेरे मन की स्थिति भी लगभग ऐसी ही थी। फूल बगिया को देखकर मुझे लगा कि वह आईने में मेरा अपना रूप है। फूल बगिया में अगर सबसे सुखी कोई था तो वह थी निरंतर बढ़ती जाती वही कांटेदार जंगली लतर को देखकर मेरे आहत मन की यातना और गहरी हो गई। वह लतर जैसे मेरी नियति पर व्यंग कर रही हो, वह इतनी अधिक फैल गई थी कि कई पेड़ों को उसने ढक लिया था। सारी वाटिका धूल भरे, उदास, उजड़ी और अस्त व्यस्त सी लग रही थी। घर के हालात भी उससे अच्छी नहीं थी। मन जाने कैसा हो रहा था कि बिना किसी और ध्यान दिए यात्रा की थकावट की अपेक्षा करके मैं घर को संवारने में जुट गई। 4-5 घंटे के अनवरत 4-5 घंटों के अनवरत परिश्रम के बाद घर की हालत कुछ सुधर आई। इस बीच में नहीं जानते शोभन कहाँ व्यस्त रहते। हो सकता है उन्हें अब तक मेरी याद ही न आई हो। सहसा मेरा निकट आकर अतिशय भावुकता दिखते हुई बोली, अरे तुम अभी तक काम में जुटी हो। इतनी दूर के सफ़र से थक कर आई हो, तुम्हें तो आराम करना चाहिए था। छोड़ो ये सब।
तो ठीक है, 3-4 मिनट तक मैंने पटाई रीडिंग कर ली। और फिर स्टैमरिंग के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हम किस तरीके से मैंने आपको कैंपस का वीडियो नहीं दिखाया है, उसका व्लॉग भी मैं आपको जल्दी बना के भेजूँगा। वहाँ पे मैं हर एक चीज़ को डिस्क्राइब करने की ट्राई करूँगा। अभी मैंने डिस्क्राइब करने के लिए गया था, परंतु वहाँ पे डॉक्टर भी थे और कई सारे पेशेंट अभी सो रहे थे, तो मैंने ज़्यादा बोलना उचित नहीं समझा। उसकी वजह से मैं चुपचाप ही वापस आया। तो ठीक है, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर, आवजो, जय श्री कृष्ण।